So hello guys, it's me Love Celine. You can call me Celine or Aline, whatever you want. तो guys मैंने देखा है कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस को ना बहुत ज्यादा व्यूज दिए और कोई जने लाइक भी करे. ऐसा नहीं बोलती कि मैं लाइक नहीं करे, लाइक भी करे. सो आई फील वेरी मच हैप्पी कि चलो. आज की टॉपिक क्या है मालूम है गाइस? पहली बात तो आई एम रियली सॉरी, मेरा वीडियो एक्चुअली मंडे के दिन ही आने वाला था, बट सम ऑफ द इश्यूज जो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई. तो इट्स ओके ना गाइस, क्या होता है, कल या हो या आज हो, आजकल में क्या चाह रहा है डिफरेंस. बट आई एम रियली वर्किंग ऑन वेरी मच गुड कॉन्सेप्ट, वेरी मच गुड कॉन्टेंट. इन सारी चीज़ों पे मैं वर्क कर रही हूँ क्योंकि मैं अच्छे से इंटरटेन कर सकूँ, अच्छे से आइडिया दे सकूँ, अच्छे से आपको लाइक एक न्यू कंटेंट दे सकूँ. तो उस रीज़न की वजह से मैं थोड़ा बहुत अच्छे से सोच रही हूँ. बट आज की टॉपिक सिंपल नहीं होगी, आज की टॉपिक एकदम लाइक हैवी नहीं होगी, मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी. वाई? बिकॉज गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो सिचुएशन से गुजरी हूँ, आई थिंक मेरी सिचुएशन से बहुत सारे लोग गुजरे होंगे. लेकिन कि रिंग लाइट रहे तो वो मेरा फेस अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है गाइस. रिंग लाइट मैं इसीलिए रखती हूँ क्योंकि वीडियो क्वालिटी जरा अच्छी लगे, दैट्स इट, और कोई रीजन से नहीं. ओके तो मैं अपना फेस बताती हूँ आपको. आप ये देख सकते हो, ये सारे मार्क्स. वन मोर थिंग, ओह माय गॉड, ये फोटो वाले मैंने तो देखी ही नहीं है. सी कितना मोड यूज करती थी मालूम है मैं अपना स्किन स्मूथ करने के लिए, मार्क्स नहीं दिखने के लिए, और स्टिल कुछ फोटोज ने मेरा कैप्चर कर लिया, देख सकते हो. तो मैं रिंग लाइट ऑन करती हूँ. मैंने अपनी रिंग लाइट ऑन कर ली है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, नॉट फॉर माई स्किन टोन, दैट्स इट. ओके सो आपको पता चल गया होगा कि मेरी स्किन कैसी. आज देख सकते हो आप मेरी स्किन. ये तो रिसेंटली आया हुआ है एक्ने, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वो अपन कितना भी हटा लो वो हटेगा नहीं. तो एक दो एक्ने के लिए तो छोड़ दो, बट वो वाले मार्क्स देखे आपने पूरे मेरे यहाँ. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतने सारे यूट्यूबर्स को देखी हूँ कि मुझे कुछ उन लोगों से हेल्प मिल जाए, कुछ उन लोगों से मुझे. ट्रस्ट मी गाइस, कोई चीज काम नहीं करी. यस, कोई चीज काम नहीं करी. इफ आई से ट्रू कि मैंने इतने सारे होम रेमेडीज किए. तो गाइस मैं रोज ना मुल्तानी मिट्टी यूज करती थी रोज रात में. मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं किया था. उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसपे 30 डेज मुल्तानी मिट्टी चैलेंज. तो 30 डेज में मैंने 20 डेज फॉलो किए. एग्जैक्टली 20 डेज फॉलो किया. 20 डेज के बाद मैं स्टॉप हो गया. मैं थक गई थी यार, रोज मुल्तानी मिट्टी लगाओ, रोज रात में सोने से पहले लगाओ. फिर मेरी ना एक ट्यूब होती थी, मैं ट्यूब का नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इफ आई से अबाउट दैट ट्यूब, वो जो क्रीम थी, अगर मैं उसके बारे में सही बोलूं तो उससे मुझे ना एक 100 में से 30 से 40% थोड़ी हेल्प हुई. आई डोंट से कि वो हेल्प नहीं हुई मेरे को, उससे मुझे हेल्प मिली. 30 to 40% बराबर हेल्प मिली. मैं जहां पे पिंपल का एक्ने होता है, जहां पर मार्क्स होता था ना, वहां पर मैं लगाकर रात भर सो जाती थी और सुबह फेस वॉश कर लेती थी. तो इफ आई से ट्रू, 100 में से 30% वो उससे मुझे हेल्प हुआ. वो ना रेडनेस को कम करती थी और मार्क्स को तो हटाती नहीं थी. वो एकदम लाइक मार्क्स को रख देती थी और रेडनेस को एकदम हटा देती थी. तो मेरे मार्क्स दिख के आ जाते थे और एक्ने नहीं दिखता था. तो ये एक रीजन है. तो मुल्तानी मिट्टी से मुझे कुछ हेल्प नहीं मिला. क्रीम से 30% सिर्फ रेडनेस गई. तो अब मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो ये लगाती थी, ये वाला पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर. अब देख सकते हो, ये तो हर कोई लगाता है पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर. इसके भी मेरे पास 2-3 बॉक्सेस है. तो गाइस मुझे जब एग्जैक्ट रीजन मालूम हुआ कि व्हाई आई एम गेटिंग दिस एक्ने, तो मुझे पता चला कि मैं फार्म फ्रेश मिल्क यूज करती थी. उस रीजन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में हीट हो गई थी और वो हीट पिंपल्स के जरिए निकल रही थी. तो मुझे कैसे पता चला? मैं जब इतने सारे क्लिनिक्स को गई थी और स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने सब में पहली बात ये कही थी कि आप कोई हीट वाली चीज ज्यादा खा रहे हो. पता चला कि फ्रेश फार्म मिल्क ज्यादा पीने से मुझे पिंपल्स हो रहे. वो मेन रीजन था मुझे पिंपल्स होने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट था और मेरी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी और वो पिंपल्स के जरिए निकल जाए. बट नो गाइस, मैं
ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ से यूज कर रही हूँ हिमालय का फेस वॉश, बट मैंने आज तक अपनी स्किन में कोई डलनेस नहीं दिखा, कोई ब्लैकनेस नहीं दिखा, कोई ऐसी चीज नहीं देखी जिससे मुझे वो फेस वॉश चेंज करना पड़े। तो यस, हिमालय फेस वॉश इज वेरी गुड फॉर मी। एंड आफ्टर दैट कि मैं टोनर भी यूज करती हूँ। थोड़े दिन से टोनर बंद कर दी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि टोनर लगाना चाहिए, बट थोड़ा अपने स्केड्यूल के चक्कर में मुझे टोनर लगाने का उतना टाइम नहीं मिल रहा। तो टोनर के लिए मैं ये वाला यूज करती हूँ। मैं ये यूज करती हूँ बायोटिक बायो हनी वाटर। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, जब आप फेस वॉश करके ये लगाओगे ना तो आपके पिंपल्स ऐसे छोटे करोगे। सीरियसली आपके पिंपल्स ऐसे, मतलब पिंपल को वो जो पिंपल के लिए स्पेशली बना है ये वाला, आई थिंक। और इसमें कुकुम्बर का भी है, इफ यू वांट, इसमें कुकुम्बर का भी है। अगर इफ यू वांट टू ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। ये इजीली आपको नायका पे, अमेजोन पे और पर्पल पे, ये सारे चीजों को, इन सारे जगहों पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं तो ये बायोटिक का हनी वाला यूज करती हूँ। कुकुम्बर मुझे समझ नहीं आया तो मैं कुकुम्बर यूज नहीं करती हूँ। हनी इसीलिए भी यूज करती हूँ क्योंकि ये स्किन को और ज्यादा वाइट करता है, आप देख सकते हो। तो ये पहली वाली बोतल मेरी खत्म हो गई थी, मैंने छोटी मंगाई थी, अब ये फुल है, यूज करती हूँ मैं। ये वाला लगाती हूँ। मैंने वो पुराना वाला मॉइस्चराइजर खत्म कर दिया क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ मेरे मार्क्स नहीं जा रहे थे, या उससे मेरे मार्क्स नहीं जा रहे थे। मैंने बहुत ऑलमोस्ट 5 मंथ से उसे ट्राई कर करके मैं थक गई थी। तो आप यही वाला पॉन्च यूज करिए। ये मैं आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी बता रही हूँ जो मैं अपने एक्ने से डील करी हूँ। ओके, मैं ना किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ क्योंकि आपको कोई हेल्प मिल जाए मेरे से। तो या दिस करती हूँ जिसमें विटामिन ई है, मैं यूज करती हूँ। इसीलिए यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है। आई डोंट हैव एलोवेरा प्लांट। तो वो एक ही रीजन की वजह से मैं एलोवेरा का जेल यूज करती हूँ, वो भी रात के टाइम पे। मेकअप जिस दिन बहुत ज्यादा हैवी किया है या मेकअप बहुत किया है या घर के बाहर थी, मैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन में थी, तो पोल्यूटेड एरिया में थी, तो उसी टाइम पे रात में एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, बस यूज करती हूँ। सुपरमार्केट, इजिली आपको सुपरमार्केट कोई मॉल्स में इजिली मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये बहुत ज्यादा डीपली मॉइस्चराइज करता है और ये इतना ज्यादा स्मूथ है, मालूम है आपको ना। इसमें WTA SPF 50 है, जो आप सुबह लगाकर रात तक भी रेस आपके ऊपर पड़ भी गया ना तो आपको कोई सन टैनिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी गाइस, दिस सनस्क्रीन इज वेरी मच बेस्ट। मैंने बहुत सारे सनस्क्रीन लिखते हो और मोर 2 बॉक्सेस है, और ये खाली होने की रीजन से हम लोग इसमें इयररिंग्स हुए डालकर यूज कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोज गाइस। इफ आई से ट्रू, इफ आई से अबाउट माई रियलिटी, तो ये सही है। मैं ऐसी ही अपने एक्ने मैं ऐसी ही अपने एक्ने के मेंटली 1.5 ईयर मैंने सफर किया है विद एक्ने एंड विद एक्ने मार्क्स। उसकी वजह से मेरी स्किन एकदम खराब लगती थी क्योंकि मुझे चाइल्डहुड से एक्ने नहीं था, और एक्ने आने का एक ही रीजन था, मेरा फार्म मिल्क से था। और वो इसी को भी इससे ज्यादा हेल्प हो सकती है अगर आप सीधे से अच्छे से, मतलब डेली आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके भी एक्ने इजीली रिमूव हो सकता है। होप यू गाइस लव माय वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो मैं इतने सारे वीडियोस देखती थी, तो आप भी तो देख रहे होगे ना, तो उन लोगों के लिए भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और सो स्टे प्लस, बाय बाय।